हाय एवरीवन, हरे कृष्णा, राधे राधे। आशा करती हूँ आप लोग बहुत अच्छे होंगे। तो ये एक गाइडेंस वीडियो होने वाली है जिसमें हम देखेंगे कि विद इन 4 वीक आपके लाइफ में ऐसा क्या आ रहा है जिसके लिए यूनिवर्स आपको वार्न करना चाहते हैं। यूनिवर्स आपको पहले से ही प्री प्रिपेयर करना चाहते हैं। ये गाइडेंस वीडियो है। विद इन 4 वीक आपके लाइफ में ऐसी कौन सी सिचुएशन आ रही है जिसके लिए यूनिवर्स चाहते हैं कि आप पहले से ही तैयार रहो। लेट अस चेक। ऐसी कौन सी सिचुएशन है विद इन 4 वीक, ऐसी कौन सी सिचुएशन है, क्या आ रहा है मेरे व्यूवर्स के लाइफ में विद इन 4 वीक जिसके लिए यूनिवर्स आप उनको प्रिपेयर करना चाहते हैं। नाइट ऑफ पेंटिकल्स। ऑफ कोर्स ये एक कॉल एंड मैसेज है, टेक्स्ट मैसेज है किसी ऐसे पर्सन के तरफ से जिसके लाइक वजह से आपके लाइफ में इन द पास्ट बहुत सारी निगेटिव सिचुएशंस क्रिएट हुई थी। ओके, इट्स अ कंफर्मेशन कि यहाँ पे ये एक पर्सन है जिनके वजह से पास्ट में कहीं ना कहीं आपने बहुत सारी ऐसी सिचुएशन, टावर मोमेंट फेस किए। ठीक है, जो आज भी आपको ट्रिगर करते हैं। ठीक, अब यहाँ पे बताना चाहूँगी ये कॉल और मैसेज का पर्पस क्या है। ये तो कंफर्म है कि ये कॉल एंड मैसेज या टेक्स्ट मैसेज हो सकता है। इंट्रैक्शन के चांसेस में भी, सडन इंट्रैक्शन के भी चांसेस हैं। ठीक है, यहाँ पे जिस भी पर्सन के बारे में बात हो रही है सबसे पहले तो ये बंदा काफ़ी टॉक्सिक दिख रहा है मुझे। लाइक इसने पास्ट में भी काफ़ी ऐसी सिचुएशंस क्रिएट की हैं जहाँ पर आप कंफ्यूज हो जाते थे बॉटम ऑफ द डे, क्योंकि हैंगमैन की एनर्जी से ऑफकोर्स आप काफ़ी कंफ्यूज होते थे। या आपका कोई पास्ट कनेक्शन, रिलेशनशिप हो सकता है, आपके एक्स हो सकते हैं, जहाँ पर एक ऐसे कनेक्शन में आप कंटिन्यू कर रहे थे जो आपके लिए बहुत टॉक्सिक था। बट क्योंकि आप लव एंड केयर करते थे उसके वजह से बार बार टावर मूवमेंट के बाद भी आपने अपनी तरफ से अप्रोच लगाया, फिर भी ठीक है, फिर भी थोड़े टाइम के लिए कहीं ना कहीं चीज़ें ठीक दिखाई गई आपको। उसके बाद फिर से जो रियलिटी थी कनेक्शन की वो आपके सामने आने लगती थी। ठीक, अब बहुत टाइम के बाद कहीं ना कहीं बहुत टाइम लगाया आपने इस कनेक्शन से निकलने के लिए, रियलाइज़ करने के लिए कि ये कनेक्शन मेरे लिए है ही नहीं, या ये वो पर्सन है ही नहीं जिसके लिए, जो मेरे लिए बना हुआ है। ठीक है, ऑफ कोर्स टॉक्सिक रिलेशनशिप कनेक्शन रहा है पास्ट में आपका, जिससे निकलने में आपने काफ़ी टाइम लगाया। अब क्या हो रहा है प्रेजेंट टाइमिंग में, ये जो पर्सन है इसकी इंटेंशन में कहीं ना कहीं आप बार बार चल रहे हो, क्योंकि जब आपने इसको छोड़ दिया, पूरी तरीके से मूव ऑन करने की कोशिश की, अपने तरफ से आप निकल गए। ठीक है, बहुत टफ फेज रहा है आपके लिए, अभी भी कहीं ना कहीं चीज़ें ट्रिगर कर जाती हैं आपको, बट बहुत ज़्यादा बैलेंस बना के आप निकल गए, किसी तरीके से निकले। अब वो जो तरीका था वो बहुत ही लाइक मुझे एक बिग टावर मोमेंट आपके लाइफ का दिख रहा है जहाँ पर आप भी इन्वॉल्व हुए, फैमिली भी इन्वॉल्व हुई, और साथ में एक जो होता है ना कि फैमिली के साथ का ट्रस्ट, आपका खुद पर ट्रस्ट, वो सब कुछ खत्म हुआ था इस पर्सन से। केवल मूव ऑन करने के चक्कर में आपके बहुत सारे रिश्ते खराब हुए हैं। ठीक है, सो ये आपके लिए काफ़ी हार्ड रहा है, लेकिन फिर भी आपने किया। ठीक है, आप कर चुके हो इस चीज़ को। यूनिवर्स इस चीज़ को लेकर आप पर बहुत प्राउड करता है। ठीक है, कि आप एक टॉक्सिक कनेक्शन से प्रॉपर निकल चुके हो। नाइट ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जीज यानी इस पर्सन की रिसेंट की एनर्जीज इसलिए भी यहाँ पर कॉल और टेक्स्ट मैसेज क्रिएट कर रही है। कहीं ना कहीं इस पर्सन को रियलाइजेशन है। ठीक है, निगेटिव थॉट्स इसके माइंड में आपको लेकर बहुत ज़्यादा थे पास्ट में, ट्रस्ट इशू, देन लाइक बहुत ज़्यादा कनेक्शन लव वाइज ग्रो नहीं कर रहा था, फिजिकल अट्रैक्शन वाली एनर्जीज ज़्यादा बन रही थी। बट रिसेंट इस पर्सन को रियलाइजेशन हुआ, जब से आप अलग हुए हो, अपार्ट हुए इस पर्सन से, प्रॉपर सेपरेट हुए हो, तब से यहाँ पे ये एनर्जीज बन रही है कि ये पर्सन धीरे धीरे करके ऐसे लोगों से मिला। ठीक है, जिसमें कि हमेशा आपको ढूंढता था, यानी कि इसकी क्या एनर्जीज थी, ओवर कंट्रोल करने की। ठीक, बट वो चीज़ें हो नहीं पाई, और अभी ये पर्सन अगेन इस माइंडसेट में है, चाहे जितना लंबा टाइम पीरियड हो चुका हो, अभी इस माइंडसेट में है कि अगेन मुझे रिटर्न आना है, उस पर्सन के पास रिटर्न जाना है। ऐसी मेंटेलिटी इस पर्सन की बनी हुई है, जिसके वजह से आपको ये कॉल टेक्स्ट मैसेज रिसीव होगा। विद इन 4 वीक्स आपको ये टेक्स्ट मैसेज रिसीव होगा, और गाइडेंस आपके लिए क्या है, इसके बाद आपको करना क्या है, वो हम देख लेते हैं। बाकी चेक करते हैं कि यहाँ पे क्या पर्पस रहने वाला है प्रॉपर इस पर्सन का, और गाइडेंस क्या आ रही है कि इस सिचुएशन में आपको करना क्या है। टावर,
एस ऑफ कप्स। ओके, सो बेसिकली यहाँ पे ये पर्सन ऐसा नहीं है कि स्टार्टिंग कोई पर्सन है डियर जो आपको मैसेज कॉल बैक कॉल मैसेज वगैरह करेगा, इमोशनली कम्युनिकेट करने की कोशिश करेगा, लाइक रियलाइजेशन ऐसा शो करवाएगा कि उसको रियलाइजेशन है चीज़ों का, ठीक है। बट आपको इन सारी बातों में नहीं आना है, क्योंकि एस ऑफ कप इमोशनल एनर्जीज का कार्ड है, इमोशनल एनर्जी का कार्ड है जो अनबैलेंस इमोशंस को दिखा रहा है। अपकमिंग 4 वीक में आप बहुत इमोशनल हो सकते हो, पास्ट की बहुत सारी चीज़ें ट्रिगर कर सकते हो, और ऑफ कोर्स आप अगर किसी नेगेटिव फेज से इतना हार्डली निकल कर आते हो और उसके बारे में बात होती है, तो या तो एंगर आता है, गुस्सा आता है, ठीक है, अपने आप पर, या तो रोना आता है, ठीक है, इमोशनल एनर्जीज क्रिएट होती है, बहुत ज़्यादा अनबैलेंस हो जाता है, माइंड अनस्टेबल होता है, ठीक। आपके लिए गाइडेंस ये है कि जब आपने इतनी मेहनत की है, अपने ऊपर इतना हार्डवर्क किया, अपने इमोशंस पर इतना लाइक कंट्रोल किया, और इस टॉक्सिक कनेक्शन से आप निकल ही गए हो, तो अब ये अगर आपको अप्रोच कर रहा है तो क्यों जाना है भाई, आपको वापस क्यों जाना है? अगर आपके मन में थोड़ी सी भी ऐसी होप है कि मेरा पास्ट पर्सन, मेरा पास्ट कनेक्शन फिर से रिटर्न आ जाए, फिर से सारी चीज़ें ठीक हो जाए, तो यहाँ पर इन चीज़ों को ख़त्म करो। पहली बात, मैं लाइक मुझे जो साइन मिल रहा है, अगर ये केवल मैसेज कुछ लोगों से रेजोनेट कर सकता है, अगर आपका कनेक्शन ऐसा रहा है कि 6 से 7 महीने से ज़्यादा हो चुके हैं, आपके पर्सन से कम्युनिकेशन बिल्कुल भी नहीं है, तो अब ये पर्सन के रिटर्न आने के बाद आपको एक्सेप्ट नहीं करना चाहिए। ऑफ कोर्स आप एक कार्मिक कनेक्शन से डील कर रहे हो, नो डाउट। टावर का कार्ड है, टावर का कार्ड ये भी दिखाता है कि इतनी मुश्किलों से किसी चीज़ से निकलने के बाद अगर आप फिर से उस चीज़ में जाते हो, ठीक है, बहुत सारे लोग जाएंगे भी, ठीक है, क्योंकि कुछ कार्मिक पैटर्न्स खत्म नहीं हुए हैं, बहुत सारे लोग जाएंगे भी, बहुत सारे लोग इमोशंस में फंसेंगे, इन सारी चीज़ों में फिर से इन लोग का साइकिल एक रिपीट होगा। लेकिन अगर आपको लगता है कि आप अकेले खुद के लिए काफ़ी हो, ठीक है, या फिर आगे आप इस पर्सन से भी बेटर आपको लाइक ऐसा नहीं है कि एक ही पर्सन दुनिया में होता है जो जिसके लिए जो आपके लिए बना है, देन समथिंग जो भी आप समझ पाओ, ठीक है। बट यहाँ पर आपको ये कनेक्शन कंटिन्यू नहीं करना है, क्योंकि ये प्रॉपर अब ख़त्म हो चुका है, इसमें कुछ बेस नहीं रह गया है, ठीक है। पास्ट पर्सन के साथ कंटिन्यूटी आपकी गलती होगी अगेन, तो ये वार्निंग थी आपके लिए कि आपको कोई भी पास्ट कनेक्शन कंटिन्यू नहीं करना है। मे बी सामने वाला पर्सन अगर आता है, आपको ऐसा लगता है कि वो इमोशनल है, उसको रियलाइजेशन है, देन यस, आप बोलो कि ठीक है, पास्ट में जो भी चीज़ें हुई उसमें ना मेरी गलती है ना तुम्हारी गलती है, इन चीज़ों को सॉर्ट आउट करते हैं एंड अपनी अपनी लाइफ में आगे बढ़ते हैं, ठीक है। बाकी अगर यहाँ पे अप्रोच इस चीज़ का हो रहा है कि देन कनेक्शन कंटिन्यू करते हैं, तो डायरेक्ट नो बोलिएगा। ये आपके लिए एक बहुत बड़ा लाइक मैसेज या गाइडेंस, आप कुछ भी समझ लो, लेकिन यहाँ पर आपको कंटिन्यू नहीं करना है, अदरवाइज फिर से पछताओगे, ठीक है। सो आपके लिए यूनिवर्स यही कहना चाहते थे कि इतनी सारी मेहनत करने के बाद, इतना रोने धोने के बाद, इतना लाइक होता नहीं कि कष्ट इतना सहा है आपने, उसके बाद आप इसने इतने बुरे सिचुएशन से निकले हुए, इतने टॉक्सिक पर्सन के तरफ से हटे हो, ठीक है। तो अब फिर वहाँ जाना क्यों? अब क्यों होप लगा रहे हो? अब क्यों होप लगाओगे, या फिर उसके इमोशंस को देखकर फिर से पिघलने की कोशिश मत करना। आपको ऐसा लग जाए नहीं नहीं, इतना टाइम हो गया है, इसके अंदर कुछ तो सुधार आ गया होगा, हो सकता है मुझसे सेपरेट होने के बाद इसको रियलाइजेशन हो गया है, ये मेरे पास आया है, तो ये रियलाइजेशन वाला जोन इसका हमेशा के लिए ऐसा ही रहेगा, ये लाइक ग्रेटफुल होगा मेरे लिए। ऐसा कुछ नहीं होने वाला है डियर, ये जस्ट वार्निंग है, आपको कोई भी कनेक्शन कंटिन्यू नहीं करना है जो पास्ट से आ रहा है। सो बेसिकली ये गाइडेंस मैसेज इसलिए थी क्योंकि पास्ट लाइक अपकमिंग 4 वीक्स में आपको किसी पास्ट पर्सन से कॉल टेक्स्ट मैसेज रिसीव हो सकता है रियलाइजेशन रिग्रेट के लिए, लेकिन आपको कंटिन्यू नहीं करना है, जस्ट वहीं से फिर से कट आउट कर लेना, क्योंकि आपको ऐसा भ्रम हो सकता है, कन्फ्यूजन हो सकती है, क्योंकि इमोशनल रहोगे आप खुद भी, आपकी एनर्जीज भी लाइक अनस्टेबल अनबैलेंस रहेगी, जिसकी वजह से आप सामने वाले की बातों में आ सकते हो कि हाँ, इसको रियलाइजेशन हो चुका है, मेरे लाइक मेरे प्यार के वजह से ये सारी चीज़ें हुई हैं। तो ऐसा नहीं है डियर, वो अगेन आ रहा है, ताकि यहाँ पे एक आपका टेस्ट हो रहा है कि क्या अब आप फिर से प्रिपेयर प्रॉपर हो चुके हो, प्रॉपर क्या निकल चुके हो इस कनेक्शन से। जैसे ना छोटे बच्चों को टॉफ़ी का लालच देकर, ठीक है, कुछ भी लाइक उनको कहीं भी लेकर जाया जा सकता है, कुछ भी किया जा सकता है, तो ये जस्ट आपको एक लालच दिया जा रहा है, ठीक है, जस्ट आपको टेस्ट किया जा रहा है कि क्या आप निकल चुके हो, आपने अपने अंदर कुछ सुधार किया है इस कनेक्शन से, क्या आप अपना लेसन ले चुके हो। तो जस्ट इतना ही गाइडेंस है अभी,
आगे बढ़ो, ठीक है? रुकने का कोई सवाल नहीं है, पास्ट पर्सन आता है, जाता है, कुछ भी करता है, आपको फ़र्क नहीं पड़ना चाहिए क्योंकि एक टाइम पर उसको फ़र्क नहीं पड़ा, ठीक है? आपने बहुत ज़्यादा अपनी तरफ से एफर्ट्स क्रिएट किए लेकिन सामने वाले पर्सन को फ़र्क नहीं पड़ा। जब भी उसका काम होता था, जब भी उसको कुछ चाहिए होता था, मेंटालिटी लाइक ऐसा था ना, आपका कनेक्शन कुछ ऐसा चल रहा था जहाँ पे जब सामने वाले की कुछ नीड होती थी, वो बहुत प्यार से आपसे कम्युनिकेट करता था, इंटरैक्ट करता था एंड एवरीथिंग। बट जब आपको ज़रूरत होती थी, ठीक है? और आप ऐसे पर्सन हो जो बहुत इमोशनल हो, सामने वाला पर्सन मुझे इमोशनली अनअवेलेबल भी दिख रहा है, जो पास्ट कनेक्शन था, ठीक है? सो इट्स अ येस कि आप बहुत इमोशनल पर्सन हो और जब भी छोटी-छोटी चीज़ों को लेकर जैसे आप हर्ट होते हो, आपको ज़रूरत पड़ी, तो कोई भी आपके आस-पास नहीं था। एक्सपेक्ट वो पर्सन भी नहीं था जिससे आप लव करते थे या जिसके लिए आप प्रॉपर होता नहीं था कि अपना पूरा का पूरा टाइम देते थे। तो अब आपको उसकी एनर्जी में आना है। टॉक्सिक बनने के लिए नहीं बोल रही हूँ, जस्ट आप अपनी एनर्जी एक्सचेंज कर लो और जितने भी इमोशंस हैं, जितने भी लाइक यहाँ पे आपको लगता है कि अभी भी मेरे दिल में उसके लिए कुछ है, ठीक है? मेरे मन में थोड़ा उसके लिए लाइक एक्सपेक्टेशंस है कि वो सुधर जाएगा एंड ऑल, तो प्लीज़ ये एक्सपेक्टेशन ख़त्म करके आगे बढ़ो क्योंकि ये कनेक्शन डेफ़िनिटली कार्मिक था। अब हम देख लेते हैं कि अगर आप इससे आगे बढ़ते हो तो आपके लिए क्या आ रहा है कनेक्शन में या लव लाइफ में या आपके लाइफ में क्या आ रहा है। बट स्ट्रॉन्ग वार्निंग है कि आपको कंटिन्यू नहीं करना है कोई भी पास्ट कनेक्शन, इमोशंस में आके डिसीजन बिल्कुल भी नहीं लेना है। ओके, लेट अस चेक कि यहाँ पे अगर आप आगे बढ़ते हो तो आपके लिए क्या आ रहा है। व्हील ऑफ फॉर्च्यून का कार्ड है, विद बॉटम ऑफ द डेक है यहाँ पे लवर्स का कार्ड। ओके, लवर्स का कार्ड है, व्हील ऑफ फॉर्च्यून का कार्ड यहाँ पे बन रहा है। ऑफकोर्स ये कनेक्शन मैंने कहा ना कार्मिक कनेक्शन था जिसके सारे पैटर्न्स खत्म हो चुके हैं, ठीक है? अगेन आपको टेस्ट किया जा रहा है, अब ये आपके ऊपर डिपेंड करता है इस टेस्ट में पास होना फेल होना, ठीक है? मेरे अकॉर्डिंग अगर आप यहाँ पर आगे बढ़ जाते हो तो फिर आपके लाइफ में न्यू अपॉर्चुनिटी, लव, कनेक्शन, रिलेशन सब कुछ आता हुआ दिख रहा है। हार्मोनी, पीस, लाइक मेंटल स्टेबिलिटी, एवरीथिंग। और साथ में लवर्स का कार्ड बन रहा है, आप अपने ट्रू सोल पर्सन को भी अट्रैक्ट करते हुए दिख रहे हो। तो जस्ट अभी के लिए आप अपने पास्ट कनेक्शन से पूरी तरीके से आगे बढ़ो, अभी यही गाइडेंस है। तो आपसे अगर ये वीडियो या फिर ये लाइक मैसेजेस रेजोनेट होते हैं तो कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और आप नेक्स्ट टॉपिक भी कमेंट कर सकते हैं कि नेक्स्ट टॉपिक क्या रहना चाहिए, किस टॉपिक पर आप लोग वीडियोस चाहते हैं। बाकी चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा। लव यू, बाय बाय, हरे कृष्णा एवरीवन।